बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7A सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है जी स्टूडेंट्स, इसके जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो है 4 होल 1/5 kg रेशो 630 ग्राम्स। इसको हमने सबसे पहले तो ये करना है कि ये वाला जो क्वेश्चन ए पार्ट इसका क्वेश्चन 8 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इनकी यूनिट सेम करेंगे। पहले हमारे पास केजी यूनिट है और इधर ग्राम्स है, तो हम कोई भी रेशियो जब सिंप्लीफाई करनी हो तो उसकी यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको 4 होल 1/5 हम एज इट इज़ लिखते हैं, केजी रेशियो 630 ग्राम्स। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इसको मिक्स नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा। इट विल बी 5 4 20 प्लस 1, इट विल बी 21/5 kg रेशो 630 ग्राम। तो हमें पता है कि 1 kg 1 kg जो होता है ये 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो इसको हम जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, और अब ये हमारा ग्राम्स की यूनिट में चला गया। इसके बाद 630 ग्राम्स। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको कैंसिल आउट करना है। 5 1s are 5 and 5 2s are 10, 5 2s are 10 and 2 zeros इसके साथ एज इट इज आ जाएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू है 21 इंटू 200 एज इट इज लिख लेते हैं इन ग्राम्स इज इक्वल टू 630 ग्राम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 4200 ग्राम एंड 630 ग्राम। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं कि इस साइड पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, इधर लिखेंगे डिवाइड बाई 10। तो दोनों क्वांटिटीज़ को हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी 4200 डिवाइडेड बाई 10 ग्राम्स एंड 630 ओवर 10 ग्राम्स। तो इसकी कैंसिलेशन करते हैं, ये जो ज़ीरो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाएगी दैट विल बी 4 इट विल बी हाँ जी 420 यस एंड 630 ग्राम्स। तो इसमें अब हमने क्या करने जा रहे हैं, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम देखते हैं कि इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, डिवाइड बाई 7, दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं। 420 ओवर 7 ग्राम्स इज इक्वल टू 63 ओवर 7। 7 1s are 7, 7 6 are 42 and 0 as it is. 7 1s are 7 and 7 9s are 63. 63 grams रेशियो 9 ग्राम्स। अब हम इसको कैसे डिवाइड करने जा रहे हैं, दैट डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 3 and 9 divided by 3 grams. It will be cancelled. 3 1s are 3 and 3 2 and 0. Here will be 20 grams and 3 1s are 3 and 3 3s are 9. 3 grams। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20:3। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वांटिटी है बी पार्ट में वो
0.75 है, मीन टू से कि डेसिमल में है, और जो इसकी सेकंड क्वांटिटी है दैट इज़ इन मिक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम जो ना इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 0.75 को एज इट इज़ लिखेंगे, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया 16 को 3 के साथ और 5 ऐड कर दिया। 16 3 टाइम्स आर द 48, 48 में हम 5 ऐड करेंगे, इट विल बी 53। तो हमारे पास 53/16 है। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इसको एज इट इज़ लिख दिया और इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, क्योंकि इधर डेसिमल में है, दूसरी साइड पे भी हम डेसिमल में इसको लेके जाएंगे। तो डेसिमल में करने के लिए मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है। तो कैलकुलेटर से इसकी अमाउंट आएगी 53/16 इज इक्वल टू द आंसर इज 3.3125। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके डेसिमल को सबसे पहले फिनिश करेंगे। डेसिमल को फिनिश करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है कि जितने डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल्स उतने ज़ीरोज़ नीचे आ जाएंगे, 1 2 ज़ीरोज़, एंड डेसिमल के नीचे जो है ना हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो इसकी इसको हम सिंपल 75 लिखेंगे, 75/100। सेम लाइक दैट हमारे पास जो इधर 3 पॉइंट इसके बाद 4 डिजिट्स हैं, तो हम इसके नीचे 10,000 लगा देंगे, यानी 4 ज़ीरोज़ एंड लास्ट में 1 जिधर डेसिमल है। ऊपर क्वांटिटी सेम एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 100 एंड 10,000 को 100 के साथ, इट विल बी 1 टाइम्स 100 एंड 100 टाइम्स आर द 100, तो 10,000। फिर 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 1000। 10,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन 200 तो ये हमारे पास 10,000 आ जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम होगा इसका। तो अब हमने करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाइड कर देना है 75/100 को 10,000 के साथ, ताकि जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वो कैंसिल हो सके। और सेम लाइक दैट 33125/10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। इधर हम क्या करते हैं कि इधर से इसको ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बाय 10,000। इसकी कैंसिलेशन करते हैं। कैंसिलेशन के ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये 10,000 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास 75 × 100। सेम लाइक दैट इसकी रेशियोज़ के बाद हमारे पास 33,125 आ जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दिस विल बी 7,500 रेशियो 33,125। लंबी क्वांटिटी है तो इसको हम क्या करते हैं कि 5 से डिवाइड करते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं कि ये कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लॉन्ग चलेगी, तो हम इसका कैलकुलेटर खोल लेते हैं, कैलकुलेटर से इसको सोल्व करते हैं। डिवाइड बाय 5, तो हमने दोनों साइड्स को 7,500/5 कर दिया। सेम लाइक दैट 33,125 इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया। 33,125 divided by 5, its answer is, I am using calculator here, 6625, and same like that 7,500 divided by 5, it is 1,500। इसके 0 है और इसके लास्ट में 5 है, ये दोबारा जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा।
डिवाइड बाई 5 अगेन। तो अब क्या होगा, अब दोबारा हम इसी नंबर को इधर ही 5 से डिवाइड कर देते हैं, सेम इधर 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आने वाला है, इसको 5 1s आर 5 एंड 5 3s आर 15 एंड 0। तो हमारे पास इधर इसका आंसर 300 आ जाएगा। अब दूसरी जो क्वांटिटी है इसको हम डिवाइड करेंगे, 6625 डिवाइडेड बाई 5, इट इज़ 1325। अगेन हम क्या करते हैं कि डिवाइड बाय 5, क्योंकि इसके एंड पे 0 है और इसके एंड पे 5 है, तो जिसके एंड पे 0 और जहाँ 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो सकती होती है क्वांटिटी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों को अगेन 5 के साथ। तो हमारे पास 1325 डिवाइडेड बाई 5, इट इज़ कमिंग 625, 265 एंड सेम लाइक दैट अगर हम 300 को करते हैं तो इसको औरल भी कर सकते हैं, 5 1s आर 5 एंड 5 6 आर 30 एंड 0, इट विल बी 60। अगेन इसको हम क्या करेंगे कि डिवाइड बाई 5 कर देंगे, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 0 एंड 5 आ रहे हैं। तो इधर हमारे पास इसको अगेन हम डिवाइड बाय 5 इस साइड पे करते हैं एंड इसको भी 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। दिस विल बी 5 1s आर 5, इट विल बी 2 एंड 10, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इसको रेशो की फॉर्म में ही हमने लिखना है। 265 को कैलकुलेटर पे हम करें, 265 डिवाइड बाई 5, इट इज़ 53। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। जी स्टूडेंट, सी पार्ट में हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, 0.6 इन kg एंड 3/4 इन kg एंड रेशो 400 ग्राम्स। लास्ट यूनिट है वो हमारी ग्राम्स के अंदर है, तो इसको जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं इसको भी हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 kg जो है वो किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6, इसका हम डेसिमल फिनिश कर लेंगे, इसको भी लिख देंगे 6/10 इंटू 1000 ग्राम्स, रेशो 3/4 इंटू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स एंड रेशो 400 ग्राम्स। अब इसको क्या करेंगे, हम जो ना सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला जो 0 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम इस साइड पे, 1000 डिवाइडेड बाई 4, 4 2s आर 8, माइनस करेंगे इट विल बी 2, और 0 कैरी किया इधर नीचे हमने, तो इट विल बी 20, 5 4 5 टाइम्स आर द 20, इधर हमारे पास 0 आ गया, लास्ट 0 रह गया, उसको एज इट इज इधर मूव करेंगे और इधर लगा देंगे। इट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 250 ग्राम्स इंटू 400 एज इट इज़। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखने वाले हैं, दैट इज देयर विल बी 100 इंटू 6, इट विल बी 600, और 25 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 750 एंड लास्टली इट इज़ 400। इनके साथ इनकी यूनिट्स ग्राम्स हैं वो हम लिख देते हैं एज इट इज़। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इधर लिख देते हैं डिवाइड बाय 10, 600 डिवाइड बाई 10
सेम लाइक दैट 750 डिवाइडेड बाई 10 एंड 400 डिवाइडेड बाई 10। इसके साथ ये वाला ज़ीरो इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला ज़ीरो इसके साथ, ये ज़ीरो इसके साथ। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इट विल बी 60 रेशो 75 रेशो 40। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये ज़ीरो है एंड पे और एक के 5 है, ऐसी क्वांटिटी जिसके एंड पे ज़ीरो हो और 5 हो तो वो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 5 के साथ। सिक्सटी डिवाइड बाई 5 रेशो 75 डिवाइड बाई 5 एंड 40 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसको कैंसिलेशन के बाद 5 1 are 5 and 5 2 are 10, it will be 12 here and 75 के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 7 1 are 7 and 7 5 are the 75। इधर हमारे पास इसकी ये वाली वैल्यू आ गई, इसको इसके साथ करेंगे इट विल बी 8। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो लास्टली ये वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 1/6 1/3 रेशियो 2.5 एंड 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मिक्स नंबर है इसको हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे और डेसिमल वाला जो है इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को फ्रैक्शन में लेके जाएंगे इन क्वांटिटीज़ को। तो 3 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इधर हमारे पास जो जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं कि इट विल बी 25/10 बिकॉज आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट्स है उसका 1 0 लगा देंगे, डेसिमल की पोजीशन पे हम 1 लगाते होते हैं 25/10 विल बी इट्स फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और ये वाला 3 ऐड कर देंगे इसमें। 3 4 are 12 प्लस 3 इट विल बी 15/4। अब हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। हम क्या करेंगे कि अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम डिवीजन फॉर्म में इधर से लेते हैं। इट विल बी 3 10 एंड 4। सबसे छोटा हमारे पास जो प्राइम नंबर है दैट इज़ 2, इससे डिवाइड करेंगे 3 एज इट इज आ जाएगा। 5 2s are 10 एंड 2 2s are 4। अब हम क्या करेंगे कि ये किसी भी नंबर पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मोर देन 1 डिजिट को डिवाइड कर रहा हो। तो अब इसका हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। 2 5s are 10 10 3s are 30 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 इट विल बी 60। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 60। अब हम क्या करेंगे कि 60 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 60 टू ऑल रेशियोज। वन ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 रेशो 25/10 इंटू 60 रेशो 15/4 मल्टीप्लाइड बाई 60। अब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे। 3 2s are 6 and 0 इट here will be 20 रेशो इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास 25 है। 25 इंटू 6 3 5s are 30 और इधर से 3 कैरी हो जाएगा एंड here will be 6 2s are 12 plus 3 it will be 50। 150 is here and इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 6
वन ज़ार 4 तो हमारे पास 2 बच जाएगा, ये 20 बनेगा, तो 5 ज़ार 20। ठीक है जी। 15 इंटू 15 इधर भी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, इट विल बी 225। अब हमने क्या करना है कि इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है 2 टर्म का 0 है और इसके बाद एक का 5 है, तो हम इसको लिखेंगे डिवाइड बाय 5। 20 डिवाइड बाई 5 रेशो 1, 50 डिवाइड बाई 5 रेशो 225 ओवर 5। अब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 4 ज़ार 20, फिर विल बी 4 रेशो 5 3 टाइम्स 15 एंड 0 इट विल बी 30 रेशो 5 1 ज़ार 5 एंड 5 4 टाइम्स ज़ार 20, रिमेनिंग 2 उसके साथ 5 लगाएंगे, इट विल बी 25, 5 5 ज़ार 25। तो हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये वाली वैल्यू आ गई है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते किसी भी नंबर से, क्योंकि ये सारी एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ना तो ये सारे नंबर जो हैं 1 से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएंगे, ये वाला नहीं होगा। इट मीन्स के दिस इज़ द लास्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अभी हम इसका ई पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ई पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 1.2 रेशो 3 होल 3 ओवर 10 एंड 5.5। तो हम सबसे पहले ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है इसको मिक्स नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आते हैं, और साथ ही ये जो डेसिमल है इसको ख़त्म करके इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारे पास पहली क्वांटिटी आ जाएगी 12 ओवर 10, क्योंकि आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं और जिधर डेसिमल होता है उधर 1 लगा देते हैं। सिंपल रूल है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। 3 10 टाइम्स आर 30 प्लस 3 इट विल बी 33 ओवर 10, और सेम लाइक दैट हम इनको 55 ओवर 10 फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास 10 आ रहा है, क्योंकि सेम है, तो हम मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं ऑल रेशियोज। मल्टीप्लाइड बाय 10 टू ऑल रेशियोज। तो इधर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेशियो 33 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेशियो 55 ओवर 10 इंटू 10। अब कैंसिलेशन की बारी आती है। दिस विल बी कैंसिल बाई दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर इज 12 रेशियो 3 33 रेशियो 5। इसको हम देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी नंबर एक सारे नंबर से यानी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इट इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस पार्ट। तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।